दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्लास 12 मैथ के पहले चैप्टर के संबंध एवं फलन के संबंध तथा उनके प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था और हमने कहा था हम आगे चल के इसके अगले वाले क्लास में एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पलों को करेंगे। तो हमने सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा आर और यहाँ पे दिए गए ये दिया हुआ समुच्चय निर्माण रूप में ये दिया हुआ है कि आर है जो L1 कामा L2 ये चिन्ह सच दैट L1 कामा L2 पर लंब है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि आर सममित है किंतु यह ना स्वतुल्य और ना ही संक्रामक। तो आइए हम इसे समझते हैं कि ये किस प्रकार होगा। तो पहले देखिए, लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? लिख लीजिए, दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया है? एक तो ये दिया है कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। तो यहाँ से समझ लेंगे। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि R इक्वल टू दिया। R क्या है? R बराबर रिलेशन यानी कि संबंध होता है L1 कामा L2 सच दैट L1 कामा L2 पर लंब है। तो इसे क्या सिद्ध करना है? तो पहले हम कौन सा संबंध सिद्ध करेंगे? पहले हम क्या सिद्ध करेंगे? पहले हम सिद्ध करेंगे स्वातुल्य। क्या लिखते हैं हम? स्वातुल्य के लिए। स्वातुल्य में क्या होता है? स्वातुल्य में होता है स्वयं से तुलना, यानी कि स्वयं से तुलना। तो यहाँ पे हम पहले देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ संबंध L1 कामा L2 लिखा हुआ है। तो हम जो L2 है वहाँ L2 है जहाँ हम या L1 कर सकते हैं, तथा जहाँ L1 है या तो हम L2 कर सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे L1 या L1 कर लो या L2 कर दो। तो हम पहले हम क्या लिखते हैं? L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R। इसका हिंदी क्या हो? इसका हुआ L1 कामा L1 इसका हुआ इसे हम इसे हिंदी में लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं L1 कामा L1 पर लंब है। अब हमें ये बताइए, कोई खुद से खुद पर लंब हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई खुद से खुद का समांतर हो सकता है पर लंब नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हमने एक रेखा ये बनाया है। ये कौन सा रेखा है? ये मान लीजिए है L1। अब ये क्या है? L1। और L1 इसके हमने ये L1 रेखा है तो इसके समांतर एक रेखा मान लीजिए L1, तभी तो ये L1 रेखा होगा। ये भी L1 हो गया कि इतना ही है। तो बताइए क्या ये दोनों लंब है? ये लंब नहीं है, क्या है? समांतर हो। तो L1 का मैं L1 पर बिलोंग नहीं करता है। बताइए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि अतः R स्वातुल्य संबंध नहीं है। स्वातुल्य संबंध नहीं है। यहाँ पे सिद्ध हो गया स्वातुल्य संबंध। अब सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए क्या होगा? दूसरा क्या लिखते हैं? दूसरा सममित के लिए। सममित के लिए सममित के लिए कितने चरराशि होते हैं? 2 चरराशि होती हैं। जैसे यहाँ पे क्या L1 L2 पर लंब है, तो हम क्या लिखते हैं? पहले हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। इसका हिंदी क्या हुआ? इसका हिंदी हुआ कि जो L1 है वह L2 पर लंब है। क्या हुआ? इसका हिंदी हुआ वह L1 L2 पर लंब है। सममित संबंध में क्या होता क्या है? अगर ये कामा बी बिलोंग करते हैं R, तो उसका उल्टा यानी कि बी कामा ये होना चाहिए। अब बताइए इस स्टैंड में L1 कामा L2 पर लंब है, तो ये क्या है? L1। मान लीजिए हमने एक रेखा बनाया है L1। ये कौन सा रेखा है? ये रेखा L1। अब एक दूसरी रेखा L2 है जो L1 पर क्या है? लंब है। ये कौन सी रेखा है? L2 है। तो L2 है जो L1 पर क्या है? लंब है। तो यहाँ से देखिए तो L1 भी तो L2 पर लंब है। चाहे L1 L2 पर लंब है तथा L2 भी L1 पर क्या है? लंब है। तो यानी कि दोनों ही एक समान है। तथा हम इसे लिख सकते हैं L2 कामा L1 पर लंब है। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल में? इसे लिख सकते हैं L2 कामा L1 बिलोंग करेगी इसमें R में।
अतः हम क्या कह सकते हैं कि अतः R एक सममित संबंध है। अब तीसरा क्या है? तीसरा क्या सिद्ध करना है हमें? तीसरा संक्रामक सिद्ध करना। तीसरा क्या सिद्ध करना हमें? तीसरा सिद्ध करना है संक्रामक संबंध। क्या? संक्रामक। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव रिलेशन। और सममित को सिमेट्रिक और स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव। अब ये सिद्ध करना है। इसमें कितनी राशि लेते हैं? इसमें 3 चर राशि लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें पहले क्या होगा? जिसमें दिया हुआ कि L1 L2 बिलोंग्स टू R। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हुआ L1 कामा L2 पर लंब है। क्या हुआ? L1 कामा L2 पर क्या है? लंब है। तथा हम इसमें 3 चर राशि है, तो अपने हिसाब से हम इसमें एक L3 भी मान लेते हैं। तो क्या होगा? L2 कामा L3 भी बिलोंग्स टू करेगा क्या मान? R में। तो इसका हिंदी क्या होगा? इसका होगा L2 कामा L3 पर लंब है। L2 कामा L3 पर क्या है? लंब है। हम इसमें डायग्राम बना के समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसमें एक रेखा है, इसमें मान लीजिए हमने एक रेखा लिया कि ये क्या हो गया? ये हो गया L1। क्या हो गया? ये रेखा हो गया L1 तथा ये दूसरी रेखा कौन सी हो गई? L2। अब देखिए जी L1 L2 पर लंब है तथा इसमें हम क्या रेखा लेते हैं? इसमें भी लेते हैं क्या? ये कौन सी रेखा है? ये है L3 मान लीजिए। ये कौन सी है? ये L2 मान लीजिए। अब देखिए जो L2 है L3 पर लंब है, तो इसमें अगर ये दोनों इस स्टेट में बैठेगा, अगर L1 अगर L3 पर लंब होगा तो यह संबंध क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। तो आप इससे बता दीजिए कि क्या L1 L3 पर लंब है? L1 L3 पर लंब नहीं होगा, क्योंकि जो L2 है L3 पर लंब है तथा L1 तथा L2 लंब है, L2 तथा L3 लंब है, पर जो L1 तथा L3 होगा वो लंब नहीं होगा। क्या होगा? L1 होगा जो L3 पर लंब, L1 L3 पर लंब नहीं होगा। L1 L3 पर लंब नहीं होगा। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं कि जो L1 है कामा L2 L3 है वो बिलोंग नहीं करेगी इसमें R में। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः कह सकते हैं हम कि R संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है। और हमें क्या सिद्ध करना था? हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि R स्वातुल ना ही संक्रामक, परंतु सम्य संबंध है। तो यही सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध होगा? चलो दोबारा से हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में दिया होता है कि R सम्य संबंध है, किंतु यह ना तो स्वातुल और ना ही संक्रामक है। तो हमने सिद्ध कर लिया था पहले। देखिए ये देखिए हमने सिद्ध किया R स्वातुल संबंध नहीं है, तथा हमने आगे चल के भी सिद्ध किया है कि R देखिए एक सम्य संबंध भी नहीं है। R क्या है? सम्य। तथा देखिए हमने यहाँ सिद्ध किया कि R संक्रामक संबंध भी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं R ना तो स्वातुल्य और ना ही संक्रामक संबंध है, परंतु यह सम्मित संबंध है। यही क्या कहता था? यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो गया है। चलिए हम अपने एग्जाम्पल नंबर दूसरे को देखते हैं। इसमें क्या दिया? मान लीजिए कि T समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। क्या दिया? समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का है समुच्चय है, तथा ये संबंध यह R बराबर
T1 कामा T2 सच दैट T1 कामा T2 की सर्वांग सम है, एक तुल्यता संबंध है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए पहले इसमें दिया हुआ है सर्वांग सम। ये सर्वांग सम क्या होता है, सर्वांग सम में होता है कि दो कोणों के आपस में तीनों कोण क्या होंगे, समान होंगे तथा उनके दो भुजा समान होंगे, तो वो दो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपस में सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। और यहाँ पे क्या सिद्ध करना है हमें, तुल्यता संबंध। अगर कोई संबंध स्वातुल्य, सममित तथा संक्रामक होगा तो वह संबंध क्या कहलाता है, वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, पहले देख लीजिए दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया हुआ है कि R इक्वल टू T1 कामा T2 T1 कामा T2 के सर्वांग सम है, क्या है, सर्वांग सम है। तो हमें क्या से करना है, अब यहाँ से लिखते हैं क्या, हल। पहले हमें क्या सिद्ध करना है, पहले हमें सिद्ध करना है स्वातुल्य। स्वातुल्य में क्या होगा, स्वातुल्य में हमने बता ही दिया था कि जहाँ T1 है यहाँ T2 कर दीजिए, या तो T1 को रोक के T2 को भी T1 कर दिए, दोनों को एक कर दिया, तो T1 कामा T1 करिए, T2 कामा T2 कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं T1 कामा, हम क्या करेंगे, हम करेंगे T1 कामा T1। अब क्या करेंगे, पहले T1 कामा T1 बिलोंग करेगा R। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जो T1 है वह T1 के सर्वांग सम है, क्या है, सर्वांग सम है। तो आप बताइए क्या कोई त्रिभुज अपने सर्वांग सम हो सकता है, हो सकता है। जैसे आप अपने बराबर हो सकते हैं, ये तो निश्चय ही हो सकता है। अर्थात हम क्या करते हैं, इसी के हिसाब से तुलना करके हम बता सकते हैं कि अतः R स्वातुल्य संबंध है, अतः R स्वातुल्य संबंध है। अब चलिए दूसरा संबंध सिद्ध करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हमें सिद्ध करना है सम्मित संबंध। क्या, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध को इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिद्ध करना है, तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें दो चर राशि लेनी पड़ती है। तो देखिए सवाल में क्या दिया हुआ था, सवाल में दिया हुआ था कि T1 कामा T2, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम T1 कामा T2 ही लेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं T1 कामा T2 बिलोंग करेगा किसमें, R में। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि T1 है जो T2 के सर्वांग सम है, क्या है, सर्वांग सम है। जब देखिए, जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पेन है, मान लीजिए ये दो पेन हमने लिया, ये जो एक पेन है ये दूसरे के समान है, तो ये जो दूसरा वाला पेन है ये पहले के समान होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। ये पहला दूसरे के समान है तो दूसरा भी तो पहले के समान होगा। अतः तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो T2 भी है वह T1 के क्या है, T2 T1 के सर्वांग सम है, क्या है, सर्वांग सम है। अब इसे मैथमेटिकल में किस प्रकार लिखेंगे, इसे लिखेंगे T2 कामा T1 बिलोंग करेगा R। अब देखिए जब T1 कामा T2 बिलोंग करता है R में, तो इसका उल्टा T2 कामा T1 भी बिलोंग करेगा R। तब क्या होगा, तब यह संबंध क्या होगा, अतः हम कह सकते हैं यहाँ से कि R सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध। R क्या है, R सम्मित संबंध है। अब तीसरा हमें सिद्ध करना है, तीसरा हमें सिद्ध करना है संक्रामक संबंध। क्या सिद्ध करना है, तीसरा संक्रामक संबंध। क्या सिद्ध करना है, संक्रामक संबंध। इसे इंग्लिश में कहते हैं, ट्रांसिटिव रिलेशन। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें तीन चर राशि लेनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे T1 कामा T2 दिया हो तो अपने मन से क्या मान लेंगे, T3 मान लेंगे। तो पहले क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है कि T1 कामा T2 है जो बिलोंग करता है किसमें, R में। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि T1 है जो T2 के
सर्वांग सम है। तथा अपना हम तीसरा चर मान के लिख सकते हैं, तथा कह सकते हैं कि हम T2, T3 है जो बिलोंग करता है इसमें R में, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं T2, T3 के सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। अब देखिए, अब यहाँ पे कितना एग्जाम्पल हुआ है, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हुआ है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 पेन ले लिया। अब देखिए, जो मान लीजिए ये क्या है, T1 है। क्या है ये? T1 है। अब T1 है जो ये T2 के समांतर है। T1 क्या है? T2 के सर्वांग सम है। T1 है T2 के सर्वांग सम है। तथा जो ये T2 है, क्या है? T2 T3 के सर्वांग सम, T2 T3 के सर्वांग सम है। जब T1 T2 के सर्वांग सम तथा T2 T3 के सर्वांग सम है, तो क्या T1 T3 सर्वांग सम नहीं होगा? अतः हम कह सकते हैं कि T1 है जो T3 के क्या है, सर्वांग सम है। अतः हम लिख सकते हैं कि T1 T3 के सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। अतः R एक संक्रामक, R क्या है? R संक्रामक संबंध है। क्या है? R संक्रामक संबंध है। अब देखिए, ये जो सवाल है, स्वातुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों संबंध, अतः इसलिए हम इसे क्या सकते हैं, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, आइए देखते हैं इसे किस प्रकार लिखेंगे। इसे लिखेंगे हम, अतः हम कह सकते हैं R स्वातुल्य, सम्मित तथा क्या है, तथा संक्रामक संबंध है। क्या है? संक्रामक संबंध है। क्या है? संक्रामक संबंध है। अतः हम कह सकते हैं R एक तुल्यता संबंध है। अगर आपको, अब देखिए, अब इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर और आगे चल के हम दूसरे वीडियो में अब इसके एग्जाम्पल हो गए हैं, अब इसके सवाल एनसीईआरटी के हम सवालों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।